नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारतीय संविधान के अनुच्छेद इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है दोस्तों। यदि आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, ठीक है। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है ये वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो ये बताया गया अनुच्छेद 300 क में, ठीक है। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 300 क में जो है ये बताया गया कि संपत्ति का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 312, ठीक है। अनुच्छेद 312 जो है नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 311 के द्वारा, ठीक है। आपको याद रखना, अनुच्छेद 311 के द्वारा जो है ये लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 315 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से, आपको याद रखना है, अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 312 संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत है। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 320। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये किया गया अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343 1 के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 343 में, ठीक है। आपको याद रखना, अनुच्छेद 343 में ये प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है देवनागरी होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के किस अनुच्छेद में
हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो देखिए ये तो अभी हमने बताया कि हिंदी भाषा का प्रावधान जो है, हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 343 में दिया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? तो ये की गई अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है, आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 356। ठीक है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 356 जो है ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, आपको याद रखना, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है संविधान जो है वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 352 में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ठीक है, आपको याद रखना, अनुच्छेद 350 में इसके अधीन क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ठीक है, 21 है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 368 में दिया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। 22 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो ये तो हमने अभी बताया कि अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है, संविधान का संशोधन करने की भारत के संसद की शक्ति। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत। ठीक है, जो है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों का विशेष उपबंधों का प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुच्छेद 356 का संबंध है। तो अनुच्छेद 356 जो है ये संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 371 में जो है ये विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो है प्रदान किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। 27 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपने संस्कृति के संरक्षण तथा अपने पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के लिए अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 29 व 30 में। इसके अंतर्गत जो है क्या प्रावधान इसके अंदर है? तो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 350 में। आंसर हो जाएगा सी। 29 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन सा है? तो यह है 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 में जो है ये समानता का अधिकार दिया गया है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 51 जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो पहला दिया गया अनुच्छेद 323 ये किससे संबंधित है? तो ये प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 330 जो है ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 जो है ये लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 148 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ये अनुच्छेद 48A से संदर्भित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 34 है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 333 के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 253। ठीक है, आपको याद रखना अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 360 का उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया। अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है, आपको याद रखना है। और वित्तीय आपातकाल जो है ऐसा सिचुएशन नहीं आया मतलब हमारे देश में कि वित्तीय आपातकाल लग सके। ठीक है, तो इसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन का, यानी छुआछूत उन्मूलन का जो है छुआछूत का उन्मूलन किया गया अनुच्छेद 17 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके 40 क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 में। ठीक है, आपको याद रखना अनुच्छेद 169 में जो है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 335 में। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये थे आर्टिकल यानी अनुच्छेद इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 41 क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।